भी आता है बहुत काम करने के लिए। अलग बेचारा 25-30 लाख डुबा दिया ठेकेदारी में, 2 करोड़ कमा भी सकता था, 1 करोड़। चलिए मिलकर ठेकेदारी कर लेते हैं, बड़ा सा 100 करोड़ का टेंडर ले लेते हैं तो 5-10 करोड़ तो कमा ही लेंगे। लेकिन यार क्या वो जिंदगी देगा? अप्रिशिएशन होगा? क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? कहां से मिलेंगे लोग? कहां इतनी बड़ी कम्युनिटी डेवलप होगी? सबका एक साथ पैकेज कहां हो पाएगा? एंड दैट्स व्हाई आई चोज इट। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं, इतने बड़े सपने को देखना भी संभव है इस बिजनेस में, और आप उसको लेके भी इस बिजनेस में उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। और 50,000 रुपये महीने, लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए महीने, 10 लाख रुपए महीने, 20 लाख रुपए महीने, सब तो हो ही जाएगा। मैं तो साल में उतना टैक्स देता हूँ, जीएसटी और इनकम टैक्स मिला के, जितना किसी बड़े बिजनेसमैन का साल का इनकम नहीं होता है। कल रात हमारे कपल है, उनसे गप हो रहा था, यही कमरे में है, ही इज ट्रैकिंग डायमंड क्वालिफिकेशन। मैंने उनको जब अपनी डबल डायमंड की इनकम बताई तो ही वाज टू मच एक्साइटेड। कहा कि सर अब तो डबल डायमंड जाना है, डायमंडशिप तो खत्म ही करनी है। बट आई मीन टू से पैसा वैसा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, काम कीजिएगा बहुत पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप गिन नहीं सकिएगा। लेकिन सिर्फ वही इस बिजनेस में करने का काम बहुत लोगों का नहीं होगा। आपका हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी और का कोई और काम हो सकता है। तो मैं आपको यहां से एक संदेश देके जा रहा हूं, यकीन कीजिए यह बिजनेस अद्भुत है, और इसमें वो सब चीज छिपे हुए हैं जो किसी बांका के, किसी कुर्सेला के, किसी नौगछिया के, किसी के गुड़गांव के, बैंगलोर के, भागलपुर के, पटना के किसी आदमी का ड्रीम हो सकता है। जो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई कंपाउंडर हो, कोई लैब टेक्नीशियन हो, कोई टीचर हो, कोई ऑफिस स्टाफ हो, सबका ड्रीम हो सकता है। ये विश्वास कीजिए मैं बोल रहा हूं। मेरी टीम में एक कंपाउंडर भी एमरल्ड है, एमरल्ड। एक सिंपल स्टूडेंट भी है जो कोई जॉब में नहीं गया था, डायमंड चला गया। एक जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का भी आदमी डायमंड है, चार्टर अकाउंटेंट भी डायमंड है, सीनियर बैंक ऑफिसर भी डायमंड है, क्लास 1 ऑफिसर भी है डायमंड, एक कॉर्पोरेट का आदमी भी है, एमरल्ड डायमंड जा रहा है। हर तरह के लोग हैं, इसीलिए हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, इस चीज को भी विश्वास कर लीजिए कि अगर आप करने के लिए तैयार होंगे तो किसी शहर, किसी गांव से आप बिलोंग करते हैं, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, वहां से निकलते हुए जहां आप जाना चाहिए। ये विश्वास कीजिए, मैं यही विश्वास दिलाने आया हूं, इसी विश्वास को देकर मैं जाना चाहता हूं, और कुछ नहीं। बाकी सब करने वाले लोग यहां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो 2020 से ग्लोबल ट्रेंड्स ऐसा बना है कि दुनिया के लोग इस चीज को स्वीकार करने लगे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भविष्य है, क्योंकि इसमें भविष्य का जितना ट्रेंड है सब एक साथ छिपा हुआ है। जितना भी चीज आने वाले 20 वर्षों में बड़ा होगा वो सब इसके अंदर। विज्ञान और विज्ञान से जुड़ी हुई ऐसी खोज जो व्यावहारिक रूप से चलेगी इसके अंदर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, वर्चुअल होगा, बिलीव करना ही होगा, हो चुका है। एमवे उस पर बिलीव करता है, उसी से चल रहा है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वही लाइफ है, उसी पे सब कुछ होगा। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बड़े स्टोर्स मिलेंगे आने वाले 10 साल के बाद। तो ये बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। हाइजीन, हेल्थ की इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम की इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी। एफएमसीजी एक बहुत बड़ा रूप लेगा। वो सब चीजें जो आपके जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े हुए उपकरण हैं, चाहे वो ऑक्सीजन देने वाला हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर से पोल्यूशन को निकालने वाला हो, चाहे वो फिल्ट्रेशन करके पानी अच्छा देने वाला हो, ये सब आने वाले समय में सबसे बड़ा रूप लेगा। और इन सबों को लेकर एमवे बिजनेस, तो आप समझ लीजिए कि ट्रेंड भी ग्लोबल ट्रेंड के आप साथ चल रहे हैं। और यकीन मानिए, एक अच्छे एमवे बिजनेस बिल्डर से अच्छा इंसान भी कोई नहीं मिलेगा। आने वाले 20 वर्षों में जो लोग इंसानियत पर विश्वास करेंगे, प्रकृति के साथ संतुलन बनाएंगे, उन्हीं की पूछो। अभी बोल रहे थे ना अलग जी कि इस बिजनेस के पहले तो हम कुछ किसी को बोल देते थे, लेकिन जब बिजनेस में आया तो बहुत बदलाव आया। क्या करने का मतलब था कि he has become a better human being, एक और अच्छा इंसान बने।
तो यकीन मानिए आने वाला दिन बदलने वाला है। जो बिजनेस, जो व्यवसाय, जो संस्था लोगों की भलाई और लोगों के कल्याण के माध्यम से ज्यादा चलेगी, उसका बोलबाला ज्यादा होगा, तो वो भी ट्रेंड यहां पर। इसीलिए मैं आपको यहां से गुहार लगाता हूं, ईश्वर की कृपा हुई है, आपको ये बिजनेस मिल गया है, आप टिक जाइए। जरूरी नहीं है 2020 मैच की तरह यहाँ हार्दिक पांड्या और देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और मैंने इरफान पठान ये सब बनने की जरूरत नहीं। आए मारना चाहिए चौका छक्का, यहाँ पर राहुल द्रविड़ बनने की जरूरत है, पिच पे टिके रहने की जरूरत है, विकेट नहीं देने की जरूरत है, शरीर लगा के बॉल को रोकते रहिए, पेस बॉल हो, क्योंकि एक लूज बॉल मिलेगा, मारिएगा चौका, एक लेग ब्रेक, फिर आपको बॉल आएगा, टिके रहिए, फिर आएगा 6 महीने साल भर के बाद एक लूज बॉल, फिर मारिए चौका, एक और लेग ब्रेक होगी, और ऐसे ही लेग ब्रेक होती जाएगी और आप एमरल्ड और डायमंड। मेरा इस बिजनेस में मेरी सफलता का रहस्य, मेरी सफलता का मूल मंत्र एक ही है, इस बिजनेस से मैं आउट कभी नहीं हुआ। दुनिया की कोई ताकत मुझे आउट नहीं करा सकी भगवान के अलावा। चाहे नौकरी में ट्रांसफर हुआ, पत्नी से लड़ाई हुई, डाउन लाइन से लड़ाई हुई, अप लाइन से लड़ाई हुई, क्रॉस लाइन से लड़ाई हुई, प्रॉब्लम हो गया, बीमार हो गए, यहां चले गए, वहां चले गए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, कुछ भी हुआ, कोई दिन मैं क्विट नहीं किया, नेवर एवर सिंगल डे आई क्विट। मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, चाहे दुनिया का सब आदमी मेरे पीछे लग जाए, मेरी टाई नहीं हिलेगी, मैं टिका रहूंगा, कोई ज्वाइन करे ना करे। और ये निर्णय जिस दिन आप ले लिए, आप उसी दिन डायमंड चले गए। मुझे पता है मैं रोज का काम करता रहूंगा, एक दिन फिर कोई स्पॉन्सर होगा कि सीरियस होगा और आगे ले जाएगा। मुझे पता है वो प्लेटफॉर्म भी जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है कि आज मेरा बिजनेस हुआ या नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है अगर कोई आज स्पॉन्सर हुआ या नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है 1 साल और लग गया, मुझे क्या कोई सीड मिलने वाला है कि 1 साल पहले डायमंड चले गए, 1 साल पहले ईबीसी चले गए, 1 साल पहले क्राउन चले गए थे, कि कोई कहेगा कि 5 सल्ला डायमंड है कि 10 सल्ला डायमंड है, ऐसा कोई 4 बार में कंपीट किए, ऐसा कोई कहेगा? किसी को पता भी रहता है, कहानी में लोग बोलता है तो कुछ पता भी चलता है, वरना तो सब डायमंड है, एवरीबॉडी इज डायमंड। सो दैट इज मूल मंत्र। एक ही चीज है भाई, आपको कुछ हो या ना, दुनिया में जितनी गलती हो सब गलती इस बिजनेस में कर लीजिए, जितना फसल करना है सब कर लीजिए, सब चीज कर लीजिए, बस एक चीज मत कीजिएगा, बिजनेस को मत छोड़िएगा। बिजनेस में सिर्फ आ गए, ये एक काम कर लीजिएगा तो सब हो जाएगा। एक दिन आपके साथ भी होगा, एक दिन आपके नीचे भी कोई प्रेमवद आएगा, कोई ओम प्रकाश आएगा, कोई कास्तिक आएगा जो सीरियस हो जाएगा। एक दिन कोई आदमी आपको जैसे बोलेगा, कहेगा अरे हम तो सोच रहे थे ज्वाइन करने के लिए, कहां आप जल्दी से कराइए ना। एक दिन वो आएगा, रख हौसला, वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा। कुछ प्रिंसिपल्स बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जरूर बना लीजिए, जो आपके साथ है वो आपको बताएंगे। सफलता के कुछ सिद्धांत, आप उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए, आप उसको बदलने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आप बिजनेस में पीछे हो जाएंगे। अपने नियम, अपने तरीके का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और अगर आप उसको ठीक से पकड़े रहे तो चीजें बदल रहे। जैसे पहला, सेटिंग गोल्स, ड्रीम्स एंड गोल्स एंड सेटिंग गोल्स। क्या चाहिए, कब तक चाहिए, उसको जानिए, आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से, कब तक चाहिए, और फिर उसको तोड़कर टुकड़ों में अपने इमीडिएट ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठकर उसको सेट कीजिए, मतलब बनाइए, और बनाकर टुकड़ों में लेकर उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। कभी कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई आपका बॉस है क्या कि कोई आपको मारने आएगा? कोई मारने नहीं आएगा। अरे खुद से मैंने गोल बनाया है, खुद से मैं अचीव कर रहा हूं। दुनिया में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का 2 तरीका है, एक है डर से और एक है सपनों के माध्यम से।
दुनिया में नौकरी में, बिजनेस में, सरकारी नौकरी में, सार्वजनिक क्षेत्र में, जीवन में डर से लक्ष्य को प्राप्त कराया जाता है। इंस्पिरेशन कम होता है, थोड़ा बहुत इंसेंटिव होता है, लेकिन ये डर बना रहता है कि अगर नहीं प्राप्त किए, लक्ष्य को नहीं किए तो निकाल दिए जाएंगे, या मेरा कुछ हो जाएगा, या 2 बार ऐसा हो गया तो हो जाएगा। इसको कहते हैं डर से काम करना। और दूसरा होता है सपनों के माध्यम से काम करना। डर से काम करने में आपको एक आदमी है जिसका डर, तो वो आपको मोटिवेट करेगा इन नेगेटिव वे काम करना। साढ़े 10 बजे क्यों ऑफिस जाते हैं? डर के मारे आपने अनुशासित कर दिया। ऐसा नहीं कि 10:30 बजे जाते हैं तो एकदम म्यूजिकल मजा आता है, डांस लगता है, उठो चलो ना ऑफिस, ऐसा लगता है? किसी को नहीं लगता। फिर वही दिन लाया, फिर ब्रीफकेस लेकर निकल गए। आज तो जाने का मन नहीं कर, रात को देर तक भाई सब आया तो खाना खाए, लेकिन सवेरे फिर 10:30 बजे जाना। तो क्या अच्छा लगता है? म्यूजिक बजता है, नैनों में बदरा छाई गीत होने लगता है, नहीं होता, डर के मारे रहते हैं, लेकिन जाते हैं, इसीलिए चीजें चलती हैं। यहां इस बिजनेस में 2 बजे मीटिंग में आना, 4 बजे मीटिंग में जाना, 6 बजे प्लान दिखाना, कोई कहता नहीं है, कोई डर नहीं है। यहां सैलरी कुछ नहीं कटने वाली है। यहां आपको इसलिए जाना है तो क्या आपने गोल सेट किया कि इस महीने 12% जाएंगे, तो 12% जाएंगे तो एक दिन में ये प्लान दिखाना होगा, और इसलिए आप जाते हैं अपने सपनों को अचीव करना। कोई अपलाइन का डर नहीं है, लेकिन सपनों से जाने में रेगुलेशन नहीं हो पाता है, कोई नियंत्रित नहीं करता है, कोई बॉस नहीं करता है। इसलिए अधिकांश लोग रोज सपनों के कारण काम नहीं करते हैं, लेकिन डर के कारण काम करते हैं। मेरा ये कहना है, कुछ सालों के लिए आपको अपने गोल्स को सेट करके अपने अपलाइन को या अपने लक्ष्य को बॉस जैसा ट्रीट करना चाहिए। ऑल्दो वो कभी आपको बॉस जैसा नहीं कहेंगे, लेकिन आप उनको बॉस जैसा ले लीजिए। आप उनके रिस्पेक्ट, आप क्या कहेंगे अगर मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं 12% नहीं जाऊंगा तो क्या कहेंगे? यद्यपि वो कुछ नहीं कहेंगे, आपको फिर उत्साहित करेंगे, चलो क्या हुआ, नहीं अचीव हुआ तो नहीं अचीव हुआ, मुझे क्या, मेरे अपलाइन अनुराग जी कुछ कहेंगे क्या? तुम तो डबल डायमंड पे बैठे हो यार, 17-18 में गए, 18-19 निकल गया, 19-20 निकल गया, क्या कर रहे हो? बैठ के निठल्ला हो गए हो? कभी कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे, उत्साहित ही करते रहे। लेकिन यदि मैं इसको लूंगा, अपने अपलाइन को, लक्ष्य को अपना बॉस बनाऊंगा, यार क्या कहेंगे, मुझे तो जाना चाहिए, तो मैं ग्रो करना। इस बिजनेस में गोल्स को सेट करके उसको अपना बॉस बनाए, अपने इमीडिएट ग्रोइंग अपलाइन को बॉस बनाए, और डर नहीं अपने सपनों पे अचीव करने का। आपको मजा आता है, यू विल एंजॉय लाइफ। मैंने एक ही चीज अपनी नौकरी के क्रम में डिसाइड किया कि शाम 6 बजे तक मैं अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए और सरकार के लिए काम करता हूँ, और शाम 6 बजे के बाद मैं अपने सपनों के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए काम करता हूँ। तो मेरे में एक्साइटमेंट आ जाता था और मैं निकलता था, कोई थकावट ही नहीं होती थी। चलो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम एक्साइटेड, मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो चला जाएगा।